त्योंथर रीवा जिले की त्योंथर तहसील सदैव सुर्खियों में बनी रहती है। जो मामला प्रकाश में आया है, मिली जानकारी अनुसार तहसील त्योंथर में पदस्थ तहसीलदार नीलेश सिंह द्वारा किसानों को कार्यालय में तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। किसान अपनी समस्याओं को लेकर सदैव तहसील का चक्कर ही काटते देखे जा रहे हैं। जो मामला आया है हल्का पटवारी नेगुरा में पदस्थ पटवारी अंकिता सिंह द्वारा नक्शा तरमीम राजस्व महाअभियान में गलत तरीके से फीड किया गया, जिसको लेकर मूल नक्शे में तरमीम नहीं किया गया है और न तो आज दिनांक तक सीमांकन ही किया गया है, जबकि आदेश तहसीलदार के न्यायालय द्वारा सीमांकन करने को हल्का पटवारी को आदेश किया गया और हल्का पटवारी द्वारा पावती भी दिया गया, किंतु सीमांकन की कार्रवाई नेगुरा पटवारी अंकिता सिंह द्वारा नहीं किया गया है। जब इस संदर्भ में तहसीलदार को बताया गया तो किसान को तहसील परिसर से हटाने की धमकी दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? यदि सही तरीके से निष्पक्ष जांच हो जाए तो तहसील कार्यालय त्योंथर की पोल खुलती नजर आएंगी। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित किसान एवं हल्का पटवारी अंकिता सिंह की जुबानी कौन सही है कौन गलत है, यह तो जांच के बाद पता चलेगा, किंतु देखने वाली बात होगी कि जिला कलेक्टर रीवा का ध्यान इस ओर कब जाएगा। आपकी खबर हमारी नजर, हमारे संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की स्पेशल रिपोर्ट। क्या समस्या है तहसील में? क्या आप जब यहाँ पर कृषक आते हैं तो तहसीलदार के कार्यालय में आप लोगों को क्या कहा जाता है? पहली बात तो तहसीलदार नीलेश तहसीलदार आता ही नहीं है। पहली बात तहसीलदार नीलेश बैठते ही नहीं है और आते हैं तो 3 या 4 बजे आते हैं और जब उनके पास बात किया जाता है तो बोलते हैं तुम्हारी तहसील नहीं, भाग जाओ यहाँ से, हमारी तहसील। तुम किस लिए आए? तुम्हारा कौन सा काम है? नीलेश जी यही बोलते हैं। जब कोई मैटर आता है तो कृषकों से ये कहा जाता है कि ये तहसील हमारी है, तुम भाग जाओ यहाँ से, नीलेश तहसीलदार बोलते हैं। अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? हम यह कलेक्टर महोदय से निवेदन करेंगे ऐसे तहसील को यहाँ से तत्काल हटाया जाए। ऐसे तहसीलदार की जरूरत नहीं है जो ना समय से बैठता है, ना लोगों का काम करता है, ना और धमकी देता है कि भाग जाओ, ये तुम्हारी तहसील नहीं है। क्या शुभ नाम है आपका? प्रमोद कुमार शुक्ला। कहाँ के रहने वाले हैं? त्योंथर के। इस समय हम तहसील त्योंथर के मेन गेट पर मौजूद है, जहाँ पर जो है कुछ जो है कृषक तहसील का चक्कर काटते देखे जा रहे हैं। क्या समस्या है? किस लिए तहसील आए हुए हैं? तहसील यही पत्थरगड़ी करवाने के लिए फिल्मांकन आए हैं, रोज आते हैं। कल आए थे, आज आए हैं। कितने तारीख को आवेदन दिया था? 24 अप्रैल को। हाँ। तो क्या कहा जा रहा है? आज नहीं, कल नहीं, परव RI के पास जाओ, पटवारी बोल रहा है, पर RI बोलता है पटवारी के पास जाओ। तहसीलदार साहब बिगड़ जाते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि डेट दिया है, डेट पे होगा। कितने तारीख का डेट दिया गया है? 12 तारीख तो बोल रही है। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? हमका यह है कि हमारे परदेसी आदमी हैं, बाहर रहते हैं, घर में रहते नहीं। साल में कहीं 1-2 दिन के आते हैं, उसके बाद मेरा जाने का टाइम हो गया। कुछ हो ही नहीं रहा है, सुन ही नहीं रहा कोई। तो जब आप तहसीलदार साहब के कार्यालय में गए तो उन्होंने क्या कहा आपसे? डांट रहे थे। क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि कोई आपत्ति है इसमें। आपत्ति है? हाँ। तो क्या होगा इस पर? आपत्ति है तो न्यायालय में आना चाहिए ना। न्यायालय में आपत्ति कोई नहीं आ रही है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा जगदीश सिंह नाम। कहाँ के रहने वाले हैं? कनपुरा के। आप क्या कहना चाह रहे हैं? कानपुरा के हैं। क्या समस्या? हमारी बच्ची है यही, तो हमारे दामाद ख़त्म हो चुके हैं, तो उनके आगे पीछे हम ही हैं सर। हम ये पत्थरगड़ी करवाना चाहते हैं। तो जब जाते हैं पटवारी साहब के लगे तो बोलते हैं कि हम दूसरे नियम से करेंगे, अपने नियम से करेंगे। हम किसी के आदेश दिए हैं तहसीलदार साहब, तो हम डरते नहीं, न कलेक्टर को डरते हैं, न तहसीलदार साहब को डरते हैं। अंकिता पटवारी कहते हैं। तो आप तहसीलदार साहब से मुलाकात किए हैं? हाँ, किए थे। साहब ने क्या बोला? तो बोले तो कहीं कुछ गलती किया होगा। अंकिता पटवारी जो पहुँच गई तहसीलदार साहब के पास, कहीं कुछ गलती होगा। तो आपको क्या बोले तहसीलदार साहब? आपको क्या बोले? बोले कि कुछ गलती हो गई हुई, इसीलिए जो है न गई हुई ही ना पाए। अब जाएंगी, 12 तारीख को डेट दिए हैं।
मैं सबके सामने बात करूंगी। नहीं, ये क्लाइंट आए हैं, कृषक हैं, इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि हल्का पटवारी द्वारा घुमाया जा रहा है। क्या दिक्कत आ रही है आपको नाप करने में? देखिए 2022-23 में इनका बंटवारा हुआ था। उस समय पर जो इनका बंटवारा हुआ था वो 2-4 भूमि स्वामियों के पक्ष में करके कर दिया गया था। तो जो इनकी काबिज स्थिति है उसके अनुसार इनका ऑनलाइन फीडिंग की गई थी। अब ये चाह रहे हैं कि ऑनलाइन नक्शे के आधार पर इनकी सीमांकन कर दिया जाए, ठीक है, पर जो है वो चालू नक्शे के आधार पर होना चाहिए। साथ ही साथ इनके साथ जो दूसरे भूमि स्वामी हैं वो आपत्ति करते हैं कि हमारी जो नक्शा वो गलत कर दी गई है। तो क्या उनके द्वारा जो इनके और जो है भूस्वामी है उनके द्वारा क्या आपत्ति दर्ज कराई गई है? हाँ बिल्कुल कराई गई है। उनके लिए यहाँ पे एक आवेदन लगाया गया था कि उनकी नक्शा तरमीम फिर से की जानी चाहिए। साथ ही साथ जब ये मुझसे मिलने आए थे, आपके साथ ये जो संतोष सिंह जी खड़े हैं, इन्होंने भी लगाई थी आवेदन। तो मैंने दोनों के लिए ही सूचना कार्ड दी है 12 तारीख। मौके पर जाके मैं नक्शा तरमीम प्रस्ताव दोनों पक्षों के हिसाब से सभी भूमि स्वामियों की उपस्थिति के हिसाब से, सहमति के हिसाब से बना दूंगी। उसके बाद इनका सीमांकन कर दिया जाएगा। लगभग कितना समय लग जाएगा? देखिए मैंने 12 तारीख की सूचना काटी है मौके पर जाकर नक्शा तरमीम करने के लिए। अब उसके बाद सभी की सहमति से अगर नक्शा तरमीम हो जाती है तो सर आदेश करके नक्शा तरमीम चालू नक्शे में हम कर देंगे। उसके बाद इनका सीमांकन विदिन 2 और 3 डेज़ जैसा भी आदेश मिले वैसे हम कर देंगे।